हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की टॉपिक होने वाली है मॉडर्न क्रिटिसिज्म के ऊपर, जो कि 20th सेंचुरी का है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म आखिर क्या है, एंड हम लोग मॉडर्न क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म आखिर क्या है, एंड मॉडर्न एज के कुछ फेमस राइटर्स पोएट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। सो मॉडर्न एज का टाइम जो था वो 1900 से 1940 तक था। ठीक है, जिसको हम लोग 20th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। 20th सेंचुरी का टाइम था जो, ठीक है। तो इसके फादर मतलब मॉडर्न एज का फादर कौन थे? विलियम शेक्सपियर फादर थे मॉडर्न एज का। ठीक है, उसको मॉडर्न एज का थीम देख लेते हैं। ठीक है, द डिस्टॉर्टेड, अलाइनेटेड एंड इल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड मैन एंड हिमसेल्फ। तो इसमें मतलब कुछ अलग क्या हुआ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप जो कि खराब रिलेशनशिप होता है, जिसमें शांति नहीं होता है, जो कि टूट जाता है, जिसमें अलगाव दूरियां बढ़ जाता है, उस रिलेशनशिप बताया गया, वो रिलेशनशिप बताया गया है जो कि मैन एंड नेचर के बीच में, मैन एंड सोसाइटी के बीच में, एंड मैन के बीच में एंड मैन एंड हिमसेल्फ मतलब मैन एंड खुद के बीच में। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड मतलब होता है कि जो कि टूटा फूटा हुआ है, एंड अलाइनेटेड मतलब होता है जो कि अलगाव किया हुआ, मतलब जो उसमें दूरियां बन जाता है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप मॉडर्न एज में दिखाया गया है, थीम उसका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मॉडर्न एज का फादर देख लेते तो विलियम शेक्सपियर है, लेकिन मॉडर्न क्रिटिसिज्म का फादर कौन है? मैथ्यू आर्नल्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेमस क्रिटिक्स भी है जो कि मॉडर्न क्रिटिक्स में अपना रोल निभाए हैं। ठीक है, जैसे कि सैमुअल जॉनसन है, विलियम हैजलिट, टी.एस. लियट, एडवर्ड थॉमस, ये सब पोइट्स है। डायलन थॉमस, टेड हक्स। ठीक है, तो इस टाइप से इस कुछ फेमस पोइट्स एंड राइटर्स जो कि मॉडर्न क्रिटिक्स के थे। तो मॉडर्न क्रिटिक्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना करता मतलब एक दूसरे का बुराई करना, एक दूसरे के बारे में कुछ कमियां निकालना। तो इस टाइप से मॉडर्न एज में जो है इन सारे पोइट्स थे जो कि एक दूसरे के बारे में कुछ भी बुराई करते थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मॉडर्न एज में, आप लोग को पता ही होगा, मॉडर्न नाम से ही आप लोग को पता ही होगा कि मॉडर्न एज में आके जो होता है कुछ काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुका था, काफ़ी चीज़ में एडवांस हो गए थे, जो जिस कारण मॉडर्न एज में जो पोइट्स है, कुछ मॉडर्न एज के पोइट्स के जो पोइट्स या राइटर्स, उनके जो स्टोरी, नॉवल, ड्रामा, कुछ प्रोज कुछ भी होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। मतलब वो जो है हम लोग को मॉडर्न सोसाइटी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग नोट्स देखते हैं अब। सो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न क्रिटिसिज्म का नोट देख लेते हैं। ठीक है, समझते हैं। मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेफर्स टू द डाइवर्स एंड इवॉल्विंग अप्रोच टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड कल्चर वर्क्स दैट हैव इमर्ज्ड सिंस द लेट 19th and 20th सेंचुरीज। सो यहाँ पे बताया गया है कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेफर्स करता है, बताता है, क्या बताता है मतलब लिटरेचर, साहित्य के कला के बारे में बताता है, कला के बारे में एनालाइज करता है, उसके बारे में विकास करता है, मतलब साहित्य कला के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में, एडवांस में बताता है। ठीक है, जो कि मतलब मॉडर्न एज जो है उसका टाइम कब था, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कल्चर वर्क्स दैट हैव इमर्ज्ड सिंस द लेट 19th and 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद 20th सेंचुरी तक ये चला। तो मॉडर्न क्रिटिक्स में जो है, जो साहित्य का जो कला है, वो कला का जो वर्क्स है उसमें कुछ कल्चर मिलकर जो वो वर्क्स है, मतलब कोई भी प्रोज प्लेस वो जो आया सामने, मतलब वो जिसको पब्लिश हुआ, वो कब देखा गया? वो 19th सेंचुरी के एंड में दिखा गया। इसलिए 19th सेंचुरी के एंड, मॉडर्न एज जो है 19th सेंचुरी के एंड से स्टार्ट होकर 20th सेंचुरी तक था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो हियर आर सम की नोट ऑन मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट देखेंगे हम लोग मॉडर्न क्रिटिसिज्म के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म मतलब उसका कैसा रूप हुआ, कैसे गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ये किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़कर मॉडर्न क्रिटिसिज्म के बारे में लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप लोगों को पॉइंट्स बस याद रखना है, बाकी सब तो आप लोग समझ लेना है अच्छे से, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट्स देख सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में दिया गया है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में दिया गया है, उसके बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में,
उसके बाद हम लोग देखेंगे इको क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में मतलब क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, इकोसिस्टम में क्या क्रिटिक हुआ है, क्या कमियां नहीं, क्या इस टाइप से पॉइंट वाइज टोटल 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट को अच्छे से आप लोग को देख लेना है, आप लोग लिख सकते हैं इजीली। तो उसके बाद लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन लिख लेना है। सो आई होप आप लोग को ये मॉडर्न क्रिटिसिज्म का नोट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आप लोग को नोट्स में ज़्यादा लेंथी की नहीं हूँ, थोड़ा 2-3 पेज का ही है नोट्स, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स बाइज पॉइंट्स आप लोग को पॉइंट देख लेना है, जैसे जो कि 5 टोटल 6 पॉइंट है, वो आप लोग देख लेंगे तो नोट्स इजीली लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।